हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेंगे। यहाँ पे हम वापस एफआईए डेटा को चेक करेंगे। उसके बाद फिर हम इंडाइसेस को चेक करेंगे। ये मैं फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डाउ जोन्स की क्लोजिंग हुई नहीं है, लेकिन स्टिल हमें एक आइडिया मिलेगा कि क्या हो रहा है। एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे फिर मैं आगे की अपडेट कर दूंगा। आई एम रेगुलरली पोस्टिंग मार्केट अपडेट्स ऑन टेलीग्राम एंड चार्ट्स ऑन ट्विटर, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, उससे आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा इस वीडियो में हम लीडिंग इंडाइसेस करेंगे एंड ऑल द मेजर हेवी वेट्स को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि जो इंडाइसेस दिखा रहे हैं और जो स्टॉक्स दिखा रहे हैं उसमें क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इंडाइसेस जो दिखा रही है, स्टॉक्स उसका उल्टा करे। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। अगर हम एफ डेटा की बात करें तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 43,000 करोड़ का सेलिंग हो चुका है। डी बैलेंस करने का ट्राई कर रही है, बट 30,000 ही अभी तक बैलेंस हो पाया है। एंड लेट मी टेल यू, ये बस 11 मार्च ही हुआ है। द होल मंथ इज लेफ्ट। विच वे वी विल स्विंग नहीं पता, लेकिन एफ जिस हिसाब से बेच रहे हैं, लग तो नहीं रहा कि इनको रिसेंटली कोई बाय करने का मूड है। ठीक है, एनीवे लेट्स सी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी लंबे टाइम से ये बहुत हाई क्वांटिटी में बेच रहे हैं। तो ये कब तक बेचेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। एंड सर्टेनली इफ दे आर सेलिंग, दे आर नॉट फाइंडिंग अ बॉटम येट, और दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन बाइंग इट। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू चार्ट्स। ठीक है, ये है US 30 का चार्ट। ओके, नाउ यहाँ पे आप इधर के मैंने सारे ट्रेंड लाइंस एंड ऑल हटा दिए। ठीक है, नाउ इफ़ यू सी दिस वेयर माय कर्सर इज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये बैंड बना के रखा है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में कंटिन्यूसली पोस्ट किया है इस बैंड के बारे में, क्योंकि ये बैंड पहले सपोर्ट का काम कर रहा था। नाउ इट इज़ कंटिन्यूसली एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये सेल ऑफ आया, उसके बाद फिर ये ऊपर गया, काफ़ी टाइम तक सस्टेन करने की कोशिश की और इसने फिर से सेल ऑफ किया। आज शाम में एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइक आई थी इसमें, एंड दैट गॉट सोल्ड ऑफ। अगेन आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस बैंड बिकॉज दिस बैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये एक डाउनवर्ड चैनल में मूव करने लगा है, तो अगर ये इस बैंड को क्रॉस भी करता है तो इट विल गो हिट हियर एंड देन मे बी फॉल बैक। ठीक है, तो इस पे हम लोग को ध्यान रखना है। और अगर ये यहाँ से गिरने लगता है तो इस यहाँ पे आके एक लो बन सकता है कहीं पे, और उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा। इन एनी केस अगर हम लार्जर व्यू देखें तो बिलो 32,000 न्यू डोर्स ओपन फॉर मच लोअर लेवल, मतलब कि हज़ार हज़ार पॉइंट ये गिरता चलेगा। ठीक है, सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। सो नाउ लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी में मैंने काफ़ी लाइंस बना रखे हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। ठीक है, अभी जो ब्रॉडर व्यू है दैट इज विद इन दीज टू लाइन्स। जस्ट अ मिनट, लेट मी रिमूव दिस वन एंड लेट मी रिमूव दिस वन। इनका रोल एक्चुअली खत्म हो गया एंड दीज लाइन्स आर ऑल्सो नॉट नीडेड फॉर नाउ। सो बस ठीक है। नाउ सी, द ब्रॉडर व्यू इज दिस वन जो अभी चल रहा है। ये एक फॉलिंग चैनल में जा रहा है। अगर मैं इस पार्ट को एक स्पाइक कंसिडर करूं तो भी ये वैलिड है, और उसके हिसाब से ये चल रहा है। Second thing that is probable is, and which looks more probable for now, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऊपर जा रहा है एंड दिस ट्रेंड लाइन इज कमिंग डाउन। सो दिस इज अ कंप्रेसिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो कि ट्रायंगल टाइप लगता है। ठीक है, ट्रायंगल कह लो या तो फिर यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस एज अ कप एंड हैंडल। नाउ यहाँ पे जो ये जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये ऊपर गया, टेस्ट किया, फिर नीचे आया, अगेन इट वेंट टू टेस्ट एंड देन इट्स गॉट सोल्ड आउट। ठीक है, यहाँ पे दिस वन 16,800, this was a very big support in past. If you see, it bounced from here, bounced from here, bounced from here. Now price is near that. Okay, near that as in sense ki yesterday it opened there and sold off, so it is near about that. अभी अगर प्राइस को पॉजिटिव होना है
तो सबसे पहले तो इसको ये जो 866 का लेवल है जो यहाँ का लो है, और इफ यू वांट टू कंसिडर इन राउंड नंबर लेट्स से 820 850 ऐसा, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर यहाँ तक जाएगा 17,000 तक, ये गैप फिल करने जो इतनी बड़ी इसने गैप बनाई। 17,000 ऑल्सो इफ इट फिल्स, वहां से फिर सेल ऑफ आएगी, ठीक है। एंड ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना रखा था, दिस वन इफ यू सी, दिस इज अ परफेक्ट ट्रेंड लाइन। यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन लगातार इसको ग्रेज किया, फिर नीचे आया, एंड नाउ इट इज एट अ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन यहाँ पे continuously price is hitting resistance, and this cannot be a bullish structure. Let market tell that it wants to be bullish, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट को बोलने दो कि वो बुलिश है। द फर्स्ट साइन ऑफ बुलिश फॉर मी विल बी एटलीस्ट टू गो अबव 17,200। ये जो रेड कैंडल जहां से फॉल स्टार्ट हुआ है, एटलीस्ट इसके ऊपर जाना पड़ेगा। उसके पहले आई एम नॉट बुलिश ऑन दिस मार्केट एट ऑल। Now let's go to Bank Nifty. Okay, Bank Nifty has also a very interesting structure. If you see, यहाँ पे एक लंबी ट्रेंड लाइन चलती आ रही थी, ये रेड वाली लाइन, ठीक है। इट बाउंस्ड, केम, बाउंस्ड, अगेन बाउंस्ड, ठीक है। नाउ दिस ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन सिमिलरली एज निफ्टी का ट्रेंड लाइन वाज ब्रोकन। ये एक दिन पहले ही टूट गया था, फिर यहाँ तक आया, ठीक है। नाउ सी, इट ब्रोक द ट्रेंड लाइन, टेस्टेड इट, गॉट रिजेक्टेड, एंड देन बिग गैप। Then it came up, hit the resistance yesterday, fall, ठीक है। Now if I draw two trend lines here, so this is also moving in a downward channel, okay। And today what happened, today price wanted to go up but saw a rejection from the top. Now what are the possibilities? First possibility, it will gap down here somewhere below, एंड इफ इट गैप्स डाउन बिलो दिस एरिया, ये जो मैंने सपोर्ट एरिया एक मार्क कर रखा है इन दोनों लाइन के बीच में, विच इज 33,900 से 34,100, इफ देयर इज अ गैप डाउन बिलो 33,900 इन एनी केस, दैट इज 600 पॉइंट्स विच इज 2%, तो फिर ये जबरदस्त गिरेगा, ठीक है। दैट इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी, इट ओपन समवेयर हियर, लेट्स से 1% गैप डाउन। In that case, it might find support, start going up, or there will be a chop market like today. And the third possibility is it opens gap up here. Do you think it will sustain? It will not. If it gaps up here, it will start falling again, right? Because this is a resistance line. इसको एक बड़ा गैप अप करना होगा या फिर इंट्राडे में इसके ऊपर जाके क्लोज करना पड़ेगा, एटलीस्ट दिस कैंडल के ऊपर जिसने एक अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट का। यहाँ पे अगर जाके क्लोज करता है कहीं पे, देन वी कैन से कि ओके फाइन, नाउ इट कैन गो टुवर्ड्स दिस, दैट इज 36,600। अभी के लिए दिस इज अ वीक स्ट्रक्चर। सो फॉर वीकेंड आई एम कैरिंग शॉर्ट्स, बट आई एम नॉट एग्रेसिवली शॉर्ट, ओके। सो एग्रेसिव शॉर्ट कहाँ पे मैं करूँगा, जब ये वापस नीचे गिरने लगेगा एंड आई विल नो कि ठीक है अब ये वापस चला नीचे। सो लेट्स वेट फॉर दैट। नाउ लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग द हेवी वेट्स, ठीक है। Let's start with SBI. SBI is one of the stock which whenever moves it pulls market in one direction along with it, ठीक है, because it is in Nifty and it is also in Bank Nifty, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो SBI में क्या हो रहा है। SBI में अगर आप देखोगे तो SBI में यहाँ एक डबल टॉप है, this one and this one, okay. Then the other point is it also has this range के नीचे गया, बाउंस कर गया, ऊपर आया, ठीक है। इसको ब्रेकडाउन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एक्चुअली इसने एक पिवट क्रिएट किया, ऑल राइट, नॉट अ प्रॉब्लम। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज नेक्स्ट, लेट्स ट्राई टू फाइंड क्लूज फ्रॉम वीकली चार्ट। If you see the weekly chart is pretty strong actually, okay, and here if you see, it can go to fill this gap somewhere above this, that is around 480, यहाँ तक जा सकता है और फिर नीचे। लेकिन अगर ये नीचे कहीं यहाँ खुल जाता है तो फिर ये गिरने लगेगा, एंड दिस आंसर वी विल फाइंड ऑन डेली कैंडल। सी, डेली कैंडल में वी हैव अ आइलैंड रिवर्सल काइंड ऑफ थिंग हियर, like
it came down, यहाँ पे it formed the bottom and jumped up. Now if it opens below this, that is the low, तो फिर यहाँ पे दोबारा आइलैंड रिवर्सल हो जाएगा एंड ये गिरना चालू हो जाएगा. ओके, एंड इफ इट स्टार्ट्स गोइंग अप इट कैन गो टुवर्ड्स 491. So what is the possibility here? The possibility here is around 5 to 6% upside, or it can go downside and go in a range of chop chop. ठीक है, let's go to Reliance. This is what we have for Reliance. Now if you see Reliance, मतलब ये तो आप किसी को दिखाओगे तो वो बिना देखे ही बोल देगा कि भाई ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन इसमें बन सकती है. एंड or if I try to bring it closer, then there you have a channel. Okay, all right. So what do we see here? See, one thing that is struck with me is this rise. This rise, if you see, the volume is even less than this, and this volume is not great. The rise is around 5%. 5% में there is no volume. So what is this? Random, right? इतना ज़्यादा राइज में वॉल्यूम तो होना चाहिए. हियर इफ यू सी देर इज 4% राइज एंड द वॉल्यूम इज अमेजिंग, राइट? सो आई डोंट नो, आई एम नॉट ट्रस्टिंग दिस राइज. ओके, that is first point. Second point, if I bring this also closer, so this is moving in a channel and now it is at a channel top. If it start moving down, अगर ये यहाँ कहीं open होता है तो it will start moving down and fall towards this. This is where till it can fall. You can see here there is support, here there is support. तो यहाँ तक ये आ सकता है Reliance. Reliance also again, if it goes above 2456 तो problem है. So Reliance में भी we are standing at a resistance. Now HDFC Bank. Let's go. Okay, HDFC Bank में क्या हो रहा है? HDFC Bank, if you see, from here the fall started, the pandemic fall, then it went up. This line is not needed. And here if you see, we have a head and shoulder structure. This head and shoulder broke. It went up to test here and got rejected. So HDFC Bank is also hitting resistance, correct? यहाँ पे if you see the volumes are decent, यहाँ पे तो वॉल्यूम अच्छा है ही, यहाँ पे भी वॉल्यूम डिसेंट है. इसने गया यहाँ पे रीटेस्ट किया, अब ये वापस आ रहा है. नाउ इफ समहाउ दिस लो ब्रेक्स, दैट इज 1292, तो फिर ये गया वापस नीचे. पॉजिटिव ये कब होगा? ओनली इफ इट क्रॉसेस 1530 एंड प्लस. तो अभी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है देखो एच डी एफ सी बैंक में. पहले तो ये इस तरीके से एक रेंज में जा सकता है, दूसरा इट स्टार्ट फॉलिंग डायरेक्टली डाउन. इन बोथ द केसेस इट इज साइडवेज और डाउन. अब चलते हैं आईसीआईसी बैंक में. देखो आईसीआईसी बैंक अगर आप देखोगे सिमिलर स्ट्रक्चर है, कुछ भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं हुआ है. बस एक चीज़ अच्छा है कि ये थोड़ा सा बुलिश है. ये अभी तक इस लो पे मतलब हाई पे आया नहीं है जहाँ पे ऑलरेडी एच डी एफ सी बैंक पहुँच चुका है. तो एच डी एफ सी बैंक इज सर्टनली अंडर परफॉर्मिंग, बट आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से इसने जो कप एंड हैंडल ब्रेकआउट दिया था, then it tried to form some structure here. I think it is also moving in a downward channel. If you see this, and if I clone it up, it will come here. Okay, so it came, gave a breakdown, went up, but अगर आप देखोगे तो ये इस पर सस्टेन नहीं कर रहा है. यहाँ पे फिर से एक छोटी कैंडल बना दी, रिजेक्शन हो गया. अब अगर ये थोड़ा सा भी नीचे गिरता है तो ये नीचे आने लगेगा, और अगर ये नीचे आता है तो ये बैंक निफ्टी को गिरा देगा. ठीक है, सो अगेन नेगेटिव. लेट्स सी आईटीसी. आईटीसी हैज बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर, एंड नॉट एज अ प्राइस. मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट गिरता है तो आईटीसी भागता है, उसकी अपनी मर्जी चलती है. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक चैनल टाइप के स्ट्रक्चर में अब जा रहा है. यहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ था एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला, एंड अभी ये वापस जाके वहाँ पे पहुँच गया है. फर्स्ट अटेम्प्ट वाज सोल्ड ऑफ, सेकंड अटेम्प्ट सोल्ड ऑफ, थर्ड अटेम्प्ट में यहाँ पे. आईटीसी अगर गैप अप करता है मंडे को और सस्टेन करता है, ये बहुत बार गैप अप करके सेल ऑफ किया है,
अगर ये यहाँ पे गैप अप करता है मंडे को और सस्टेन करता है तो आईटीसी मार्केट को सपोर्ट करेगा, इस ये क्लियर, ठीक है। यहाँ पे अगर ओपन होके ये सस्टेन कर जाता है, ये मार्केट को सपोर्ट करेगा। आईटीसी हैज़ प्रिटी गुड वेट एंड इंडेक्स और वो सपोर्ट करता है, तो निफ्टी को ये उतना गिरने नहीं देगा। एंड टिल वेयर इट कैन गो टिल 245, और उसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर ये यहाँ ऊपर तक जाएगा 265 तक, ठीक है। सो आईटीसी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग काउंटर्स इन दिस डाउनफॉल। नाउ लेट्स चेक टेक स्टॉक्स। इन्फी, इन्फी अगर आप देखोगे तो ये चार्ट मैंने ट्विटर पे भी डाला था। इट फेल, कॉन्सोलिडेटेड एंड वेंट अप, ठीक है। नाउ द थिंग इज इट कैन कम बैक टू रीटेस्ट दिस, और फर्स्ट इट विल कम टू रीटेस्ट दिस पार्ट, दैट इज ये जो पीनंट या ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर है उसके टॉप को आएगा रीटेस्ट करने। नॉट अ वेरी इंप्रेसिव स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी वही हुआ था, सेल ऑफ हुआ था, देन टुडे इट वाज रिजेक्शन। इफ इट ओपन्स डाउन इट विल स्टार्ट फॉलिंग टू फिल दिस गैप एट लीस्ट, ओके। सो नॉट अ वेरी गुड स्ट्रक्चर हियर एज वेल, मतलब इमीडिएट टर्म के हिसाब से, मंडे ट्यूसडे के हिसाब से, ठीक है। टीसीएस देखते हैं। टीसीएस आप देखो, टीसीएस में कंटिन्यूस रिजेक्शन है। दिस वॉज द असेंडिंग ट्रायंगल, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये रिटेस्ट किया ट्रायंगल को एंड देन इट वेंट अप, देन इट स्टार्टेड फॉलिंग। अभी अगर आप देखोगे ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है ब्लैक वाली, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो ये सस्टेन नहीं कर रहा है, यहाँ गया रिजेक्शन हुआ एंड आज भी अच्छी खासी पिटाई हुई है इसकी। अभी अगर ये नीचे आता है तो इट विल फॉल ऑल द वे टुवर्ड्स हियर, ठीक है। सो टेक इज सर्टेनली नॉट इम्प्रेसिव। लास्ट स्टॉक विप्रो। If you see Wipro, Wipro has a very tiny candle today, ठीक है, and it is standing near this. That is, it tried to break out, but it could not break out. So let's see where it opens. ये उतना वीक नहीं है मेरे हिसाब से। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, दैट इज 580 के ऊपर, इट कैन गो अप, बट इफ इट फॉल्स बिलो देन इट कैन फॉल ऑल द टुवर्ड 560. So tech is not that impressive. Let's see what happens. So overall, I can see साइडवेज टू डाउन स्ट्रक्चर, ये मेरा मानना है। और मार्केट क्या करेगा मंडे को मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर हम सेंटिमेंट्स देखते हैं, तो उसके हिसाब से कहीं से भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो लग नहीं रहा है। सो सर्टेनली शॉर्ट नहीं करना है, मत करो, लेकिन लॉन्ग लेके नहीं गए होगे, दैट इज़ वॉट आई थिंक। Some counters that looks nice are fertilizer and sugar stocks. You can look into them. They can give good returns. अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो भी वो ऊपर जाएंगे until unless market falls. And कोई बड़ी फॉल अभी फिलहाल नहीं आनी चाहिए मार्केट में। थोड़ा टाइम वो शायद कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज जाएगा, इट माइट गिव अ स्पाइक्स इधर उधर। एंड फेड का रेट डिसीजन भी है ऑन वेडनेसडे नाइट, हुज इम्पैक्ट विल बी ऑन थर्सडे, दैट इज हमारी एक्सपायरी को। तो उस पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है, तो आप उस पर भी ध्यान रखो। एंड देखो कि वेडनेसडे रात को क्या एक्टिविटी होता है डाउ जोन्स में, और सुबह हाउ डू वी ओपन, वहाँ से एक हिंट मिलेगा कि डायरेक्शन किधर हो सकता है, ठीक है। सो दैट विल बी आई थिंक 17th, यस, थर्सडे विल बी 17th एंड Monday will be 21st. So 21st is an important date to note. We might end this pullback by 21st. इसका लॉजिक मत पूछना, ये मेरी अलग स्टडीज़ हैं, बट keep in mind 21st we might end this pullback towards upside. Okay, that's all guys. Thank you so much.